आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? वैसे ब्लड प्रेशर से पहले प्रेशर अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, प्रेशर फिजिक्स का टर्म है और प्रेशर के लिए हम लोग कहते हैं कि जब भी हम कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उसके कहाँ पर, एरिया पर, तो फोर्स एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कभी दो चीज़ों से मिलके बनता है, फोर्स और एरिया। ये वाइट बोर्ड का जो एरिया है इस पर आप लोग फोर्स लगा सकते हैं तो ये भी प्रेशर होगा। अगर आप किसी भी सरफेस के एरिया पर कोई फोर्स लगाएं तो उसको प्रेशर कहेंगे। ये आपका एक ब्लड वेसल है, खून का एक रग है। ठीक है, दिस इज योर ब्लड वेसल और ये ब्लड वेसल का दीवार है। इसका अपना एरिया तो है, ब्लड वेसल के दीवार का अपना एरिया है। सो इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड। ब्लड क्या करेगी? ब्लड इस दीवार के अंदर की तरफ से उनके ऊपर क्या लगाएगी? फोर्स। फोर्स फोर्स तो ये जो फोर्स ब्लड लगा रहा है किसके ऊपर लगा रहा है? वेसल के दीवार के ऊपर अंदर जो है जो फोर्स लगा, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर। हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि जो प्रेशर ब्लड प्रोड्यूस करता है वेसल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। अच्छा, ये जो खून की रगें होती है दो तरह की होती है। एक है आर्टरी, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर बता देंगे, दूसरा है वेन। जब आर्टरी के अंदर पानी आ रहा होगा या ब्लड आ रहा होगा तो उसको फील किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप किसी रग के ऊपर आप उंगली रखते हैं तो उधर आपको नब्ज फील होगा, जैसे कोई चीज़ आपको जो है पल्स दे रहा है। तो वो क्यों? दरअसल वो आपके खून के रगों में जैसे पानी आ रहा होता है तो आपको पल्स देता है। नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा जब इसमें ब्लड आ रहा होता है फिर आपको एक पल्स देते हैं। सो बार बार आप अपने रग के ऊपर हाथ रखे, उंगली रखे, वो आपको क्या महसूस होगा? पल्स में को। दरअसल वो जो पल्स है वो ब्लड का प्रेशर है जो वो वाल के ऊपर लगा रहा होता है। ठीक है, कभी आप लोग नब्ज चेक करते हैं, नब्ज, पल्स उसको बोलते हैं, पल्स। लेकिन याद रखिएगा कि ये पल्स आपको आर्टरी में ज़्यादा मिलेगा, वेन में बहुत कम मिलेगा। वेन में क्योंकि उतना प्रेशर नहीं होता। अच्छा, ब्लड प्रेशर दो तरह की है, एक है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोल किसे कहते हैं? डायस्टोल, डायस्टोल तो हम लोग बोलते हैं कि जब दिल का चैम्बर, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, एक अटिया, दूसरे का नाम वेंट्रिकल। तो जब वेंट्रिकल अपने आप को रिलैक्स करेंगे उस वक्त जो भी ब्लड का प्रेशर होगा उसका नाम होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब वेंट्रिकल अपने आप को कंट्रैक्ट करेगा उस वक्त जो प्रेशर होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक में क्या होगा? वेंट्रिकल अपने आप को क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे। तो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे ब्लड प्रेशर का नाम होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो ब्लड प्रेशर का नाम होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। याद रखिएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो वैल्यू है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, 80 mmHg, जबकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? वो 120 mmHg होता है। ओवरऑल अगर हम किसी शख्स का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो हम कहते हैं कि इसका जो ब्लड प्रेशर है वो है 120/80, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा। अच्छा, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है ना, ये कभी 125/80 भी चलेगा, नॉर्मल है। इवन 130 तक भी नॉर्मल होता है, उतना बड़ा केस नहीं होता। 40 के बाद फिर जो ब्लड प्रेशर है उसको थोड़ा हम लोग फोकस कर देंगे कि ये ज़्यादा प्रेशर है, 50, 160, 170, इवन ये 200 तक भी पहुंच सकता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।